बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ उज़मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़े हलाल में फरावानी अता करे। तो जनाब ये था मेरा 1 पाउंड केक का ऑर्डर, जो कि चॉकलेट केक का था। तो इसके लिए मैंने चॉकलेट सिरप भी घर में बनाया, जो कि बहुत ईजीली और बहुत ही बजट फ्रेंडली हम बना सकते हैं घर में, और इतना ईजी है बनाने में। आप इजीली घर में मौजूद चीज़ों से ये केक बना सकते हैं और बहुत ही मज़े का बनता है। और बाज़ार से हम बेकरी से बहुत ही एक्सपेंसिव ख़रीदते हैं, बहुत ही महंगा केक हमें मिलता है, लेकिन अगर घर में बनाएं तो बहुत ही बजट फ्रेंडली काम हो जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़मा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सबको खुश रखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं सबसे इजी मोल्ड ले रही हूँ, जो कि बर्फ़ वाला मोल्ड हमारे हर घर में मौजूद होता है। वैसे तो मेरे पास दूसरे मोल्ड भी हैं, लेकिन मुझे भी यही इजी रहता है सबसे, क्योंकि उन्हें कभी खोलो कभी बंद करो, तो ये सबसे इजी और बेस्ट है। तो अब इसके साइज़ का मैंने बटर पेपर काट लिया है। पहले इसके अंदर हम लगाएंगे ऑयल, अच्छी तरह से ग्रीस कर देना। उसके ऊपर हम बटर पेपर रखेंगे, उसके ऊपर फिर थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे और ब्रश से अच्छी तरह ब्रश करेंगे इसकी मतलब साइडों पे भी, ताकि जब हम केक को अनमोल्ड करें तो हमें आसानी से इसे अनमोल्ड कर सकें। और अब हमने इधर ले लिए 3 अदद अंडे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए। आप बीटर से बीट कर सकते हैं, लेकिन आज मैं हाथ से ही कर रही हूँ, क्योंकि आप फिर रेसिपी को छोड़ देते हैं दूरा के हमारे पास ये चीज़ नहीं है। इधर 2 से 3 मिनट हमने इसे अच्छी तरह बीट करना है। एक ही मतलब कि आपने डायरेक्शन में इसे बीट करते जाना है। जो भी चीज़ हम ऐड करेंगे एक ही डायरेक्शन में हम उसे बीट करेंगे। तो ये देखिए हैंड बीटर से, विस्क से अच्छी तरह ये बीट हो जाएगा। ये देखिए साइज़ में भी ज़्यादा हो चुका है और फ्लफ़ी सा भी हो चुका है। अब ये शुगर पाउडर है, चीनी को मैंने 1 कप चीनी को मैंने ग्राइंडर में पीस लिया है, यानी मिक्सी में, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो ये शुगर पाउडर बन गया। आप इजीली घर में बना सकते हैं। अब इसको भी अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है। एक ही डायरेक्शन में, हम जिस डायरेक्शन में स्टार्ट किया उसी डायरेक्शन में हम इसे भी अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे। और अब ये क्रीम है, होममेड क्रीम, यानी कि दूध वाली मलाई, वो मैंने हाफ़ कप लिया है। आप चाहें हाफ़ कप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन इससे क्या होगा, इससे बहुत ही क्रीमी टच आता है, बहुत ही मज़े का लगता है। और ऑयल की जो स्मेल होती है ना, वो अगर आप क्रीम डालें तो वो बिल्कुल भी नहीं आती। और अब 1 कप मैदा मैं इसमें छान के ऐड करूँगी। 1 कप मैदे का हम बना रहे हैं ये केक आज। और 1 टीस्पून इधर बेकिंग पाउडर मैंने डाला है और हाफ़ टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है मैंने। अब इनको भी अच्छी तरह से छान लेंगे, क्योंकि इससे छानने से मैदा एयरी सा हो जाता है और बहुत ही फ्लफ़ी सा बन के तैयार होता है हमारा केक। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ। अभी ये थिक है, मतलब कि जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी वो नहीं है इसकी। ये देखिए बड़ी मुश्किल से ये मतलब स्टर हो रहा है। ये देखिए अभी हम क्या करेंगे, इसको सॉफ्ट बनाने के लिए इसमें मिल्क ऐड करेंगे। आपको जितना रिक्वायर हो आप ऐड कर लें। मैंने 1/4 कप ऐड किया है। फुल ऑफ फैट मतलब कि मिल्क होना चाहिए। ये देखिए ये इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। ऐसा सॉफ्ट सा रनी सा होना चाहिए। ये देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। अब इसे हम मोल्ड में ऐड कर रहे हैं। तो अच्छी तरह बाउल को साफ़ करेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। तो इसे एक बार टैप टैप करेंगे। और उसके बाद पतीले को मैंने पहले से प्रीहीट करने के लिए रख दिया था 5 मिनट हाई फ्लेम पे। अब इसमें ऐड करने के बाद हम इसे 30 से 35 मिनट बेक करेंगे। आप 1-2 बार चेक कर लीजिएगा। दरमियान में से बिल्कुल लो फ्लेम रखना है आपने। और आप इसे ओवन में भी बेक कर सकते हैं, लेकिन मैं पतीले में ज़्यादा अच्छा बेक होता है, इसलिए हमेशा पतीले में बेक करती हूँ। अब क्रीम इधर मैंने 350 ग्राम ली है और इसको, ये बिल्कुल ठंडी थी, फ्रीज़र में रखी हुई थी। वैसे तो गर्मी है लेकिन ये ज़्यादा ठंडी थी। अगर आप मतलब फ्रिज में रखी हो क्रीम हो तो आप नीचे इसके बाउल में बर्फ़ ऐड करें, बर्फ़ तोड़ के रखें बाउल में, उसके ऊपर ये क्रीम वाला बाउल आप ऐड करें, तो फिर इसे बीट करें। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ठंडी थी, इसलिए ऐसे भी बीट हो गई मुझसे। तो इसे 5 से 6 मिनट में बीट करूँगी। अगर आपके पास बीटर नहीं है, आप ये सेम एज इट जग में भी बना सकते हैं। हाफ़ कप आप जग में पहले ऐड करें, जूसर जग में, और उसे एक चक्कर दिलवाने के बाद, एक बार चलाने के बाद उसे हिला दें दोबारा से, फिर एक बार चलाएं, फिर उसे हिला दें। इस तरह इजीली जूसर जग में आप ये क्रीम बीट कर सकते हैं। ये व्हिपिंग क्रीम है, तो आप ये बेकरी से आसानी से आपको मिल जाएगी, किसी भी बेकरी से। और ये देखिए जब तक कि इसकी पीक्स बनने लगे तब तक हमने इन्हें बीट करना है। यही प्रोसेस आपने जूसर जग में करना है।
तो ये अब थिक सी हो चुकी है। तो अब इसे हमने बीट करना बंद कर दिया और केक देख लेते हैं। इधर माशाल्लाह से तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। तो आप एक स्टिक की मदद से इसे चेक कर लें। अगर तो अंदर से स्टिक ड्राई आए तो समझ लें कि केक हमारा रेडी है। और स्टिक जो है 2-3 जगह पे आप डाल लें, मतलब कि बार बार, ताकि सारी जगहों से पता चल जाए। आप इसे कवर करके ठंडा होने देंगे, आपने इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना वरना ऊपर से ड्राई हो जाएगा। और अब हम इधर चॉकलेट सिरप तैयार करने लगे हैं। तो 5 टेबल स्पून मैंने इधर कोको पाउडर ले लिया, 5 टेबल स्पून यानी 5 टेबल स्पून ही चीनी ले ली है, 1 टेबल स्पून इधर मैंने कॉर्नफ्लोर ले लिया। अब अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे क्योंकि कोको पाउडर में थोड़े थोड़े ऐसे होता है कि जैसे लम्स से होते हैं। अब 1 कप दूध डाल के हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह विस्क की मदद से पहले मिक्स करेंगे, फिर इसे फ्लेम पे रखेंगे। अगर आप ऐसे ही फ्लेम पे रख देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी, लम्स पड़ जाएंगे, तो ये बिल्कुल भी ठीक आपका शुगर सिरप नहीं बनेगा। सॉरी, शुगर नहीं, चॉकलेट सिरप। तो अब बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसे इस तरह मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। तकरीबन 2 से 3 मिनट या 4 मिनट लगेंगे, आपका ये चॉकलेट सिरप रेडी हो जाएगा। इजीली बहुत ही बजट फ्रेंडली ये बनके तैयार होगा। देखिए इतने से मटेरियल से हम काफ़ी सारा जो है 1 कप के करीब बना लेंगे ये चॉकलेट सिरप जो है। और 1 टेबल स्पून मैंने इधर होममेड मक्खन ऐड कर दिया, बाहर निकाल के रखा था इसलिए थोड़ा मेल्ट हुआ था। तो इससे क्या होगा, बहुत ही क्रीमी टच आएगा और इसमें थिकनेस नहीं आएगी जो चॉकलेट में, ये रनी सी रहेगी बिल्कुल ऐसे जैसी कि हमें चाहिए। ये देखिए, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। इसे साइड पे करते हैं और केक को अब एक बार छुरी से हम हिला लेंगे, मतलब साइडों से हटा लेंगे। और उसके बाद देखिए इसे अनमोल्ड करने में कितनी आसानी होती है अगर हम बटर पेपर ऐड कर लें। तो अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये अंदर से कितना फ्लफ़ी है। ऊपर से हार्ड वाला हिस्सा ये जो एक्स्ट्रा है ये हम उतार लेंगे क्योंकि ये 1 पाउंड का मेरा ऑर्डर था, लेकिन मैंने बड़ा केक बनाया था। ये देखिए, आप चेक करें इसकी सॉफ्टनेस माशाल्लाह। तो इसलिए मैंने ऊपर से जो अनवांटेड चीज़ थी वो उतार दी है, मतलब जो हार्ड था मैंने उतार दिया। अब इसको आप चाहें 2 पीसेस में डिवाइड कर लें, चाहे तो 3 में कर लें। तो ये देखिए जी, ये देखिए माशाल्लाह, चेक कीजिए। तो अब एक के ऊपर हम पहले शुगर सिरप लगाएंगे, मतलब आप इसमें 1 कप पानी में आप 2 से 3 टेबल स्पून चीनी डाल के भी शुगर सिरप बना सकते हैं, लेकिन मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। जो हम बेकरी से केक लेते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, वो इसी मिल्क की वजह से या शुगर सिरप ऐड करने की वजह से सॉफ्ट होते हैं, वैसे सॉफ्ट नहीं होते। तो इस तरह अच्छी तरह हमने 1 कप के करीब इधर लगा देना है। और उसके बाद मैंने क्रीम जो व्हिप करके रखी थी वो इसके ऊपर ऐड करेंगे और इस तरह स्पैचुला से आप इसे टर्न करते हुए तो लगाते जाइएगा, घुमाते जाइएगा इसी तरह। फिर अगर आपने क्रीम पहले व्हिप कर ली है, अभी केक को टाइम है, तो आप इसे फ़ौरन से फ्रिज में रखते हैं। वैसे भी गर्मी है तो आप इसे फ्रिज में ही रखें, जब यूज़ करनी हो तब आप इसे निकालें। और अब इस तरह अगर टर्न टेबल आपके पास नहीं है तो आप आटे वाली परात नीचे रखें, उसके ऊपर आप कोई भी प्लेट ले लें घर से, वो रखें बड़ी वाली प्लेट, उसके ऊपर केक रखें और इस तरह उसे ऊपर वाली प्लेट को घुमाते जाएं, आपका टर्न टेबल बन जाएगा। अब ये देखिए मैं शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर। ये हमने काफ़ी देर पहले बना के रखा है, तो देखिए बिल्कुल भी थिक नहीं हुआ क्योंकि इसमें हमने बटर ऐड किया है। तो ये देखिए माशाल्लाह। और अब इस एक पाइपिंग बैग में, सिंपल सा पाइपिंग बैग मैंने लिया, उसके ऊपर नोज़ल ऐड कर दिया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप जिप लॉक बैग में एक कॉर्नर काट लें, उससे आप डिज़ाइनिंग कर लें, उसके ऊपर जिप लॉक बैग के ऊपर कटिंग भी कर लें, थोड़े से कट लगा लें, मतलब जहाँ से आप उसे कटिंग करेंगे ना वहाँ से कट लगा लें, तो वहाँ पे डिज़ाइनिंग बन जाएगी उस कट की वजह से। तो ये देखिए, तो मुझे कहा गया था कि ऊपर फ्रेंड्स लिखना है क्योंकि ये स्कूल में जा रहा था केक, लेकिन मुझे याद भूल गया तो मैंने सिर्फ F ही लिख दिया क्योंकि पहले मैं डिज़ाइनिंग कर चुकी थी। अब ये चेरी टाइप की चीज़ ही है जो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ। आप कुछ भी ऊपर ऐड कर सकते हैं, कोई मतलब कैंडीज़ वगैरह ऐड कर लें, चॉकलेट ऐड कर लें, लेकिन मेरा केक चॉकलेट था तो इसलिए मैंने ऊपर चॉकलेट ऐड नहीं की। तो देखिए माशाल्लाह फाइनल लुक इसकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मिनटों में हमने घर में बना लिया, बहुत ही इजी वे में आप इजीली घर में बना सकते हैं। और मैंने भी जितने केक आपके साथ पहले भी शेयर किए हैं उनमें ऑर्डर्स कम हैं लेकिन गिफ्ट्स ज़्यादा हैं क्योंकि अभी मेरा स्टार्ट है। तो ये देखिए माशाल्लाह, मैं भी सिंपल से ही केक बना रही हूँ अभी इजी वे में। जब ज़्यादा हम बनाएंगे तो ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है हमारी। आप भी अगर बनाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आप भी सीख जाएंगे जैसे कि मैं सीख रही हूँ। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।